आज की कहानी है 6 ऐसी लड़कियों की जो एडवेंचर के शौक में एक ऐसी अनजान और गहरी गुफा में जा पहुंचती हैं जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है और उस घुप अंधेरे में कोई है जो उनका शिकार करने के लिए भूखा बैठा है। कहानी की शुरुआत होती है एक उफनती हुई नदी से। 3 दोस्त जूनो, सारा और बेथ खतरनाक लहरों के बीच राफ्टिंग कर रही हैं। किनारे पर सारा का पति पॉल और उसकी 5 साल की बच्ची उसे चीयर कर रहे हैं। सब कुछ बहुत खुशहाल लगता है, लेकिन तभी बेथ नोटिस करती है कि पॉल और जूनो के बीच कुछ अजीब सी नज़दीकियां हैं जो किसी गहरे राज की तरफ इशारा कर रही थी। वापसी के सफ़र में सारा अपने परिवार के साथ कार में है। अचानक उनके सामने एक भयानक एक्सीडेंट होता है। लोहे के भारी पाइपों से भरी एक वैन उनकी कार से टकराती है और एक पाइप सीधे सारा के पति पॉल के सिर के आर पार हो जाता है। अगले ही पल सारा अस्पताल में है। वो जिंदा तो है, लेकिन उसका परिवार खत्म हो चुका है। इस हादसे ने सारा को अंदर तक तोड़ दिया है। 1 साल बीत जाता है। सारा अभी भी डिप्रेशन के गहरे सदमे में है। उसे इस सदमे से बाहर निकालने के लिए उसकी दोस्त बेथ उसे अपलैशन के पहाड़ों में एक केविंग गुफा एक्सप्लोर करने ट्रिप पर ले जाती है। उनके साथ जूनो और 3 और लड़कियां रेबेका, सैम और हॉली भी हैं। अगली सुबह ये 6 लड़कियां अपने भारी गियर के साथ गुफा की तरफ निकलती हैं, लेकिन यहाँ जूनो कुछ अजीब करती है। वो जानबूझकर अपनी गाइड बुक गाड़ी में ही छोड़ देती है। रस्सियों के सहारे वो एक एक करके उस गहरी अंधेरी गुफा में उतर जाती हैं। रास्ता बहुत तंग है। सारा, जिसे अंधेरे से डर लगता है, वो एक संकरी सुरंग में फंस जाती है। उसे पैनिक अटैक आता है और उसके छटपटाने से गुफा की छत टूटकर नीचे गिरने लगती है। बेथ किसी तरह उसे बाहर खींचती है, लेकिन तभी एक भयंकर आवाज के साथ पूरा रास्ता ढह जाता है। जब धूल छटती है तो सच्चाई सामने आती है। बाहर जाने का इकलौता रास्ता बंद हो चुका है। जब रेबेका रेस्क्यू टीम का भरोसा दिलाती है, तब जूनो एक ऐसा सच उगलती है जिससे सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हम बोरम केवंस में नहीं हैं। जूनो उन्हें एक ऐसी अनजान गुफा में ले आई है जिसका आज तक कोई नाम भी नहीं रखा गया है। बाहर की दुनिया में किसी को भनक तक नहीं है कि वो जमीन के कई 100 फीट नीचे जिंदा दफन हो चुकी है। अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। वो उस घुप अंधेरे में आगे बढ़ती हैं। रास्ते में उन्हें एक बहुत पुराना लोहे का हुक मिलता है और चट्टानों पर कुछ पुरानी पेंटिंग्स। इसका मतलब था कि 100 सालों पहले भी कोई यहाँ आया था, लेकिन कभी जिंदा लौट नहीं पाया। बाहर निकलने की जल्दबाजी में हॉली एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है और उसकी पैर की हड्डी टूटकर मांस से बाहर आ जाती है। उसकी दर्दनाक चीखें उस शांत गुफा में गूंज उठती हैं। इसी बीच सारा अपनी टॉर्च लेकर थोड़ा आगे जाती है। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में कुछ ऐसा दिखता है जो इंसान जैसा था, लेकिन इंसान नहीं था। एक पीला, बिना बालों वाला खौफनाक जीव। वो आगे बढ़कर एक ऐसे बड़े चैम्बर में पहुंचती हैं जो हजारों हड्डियों और सड़ती लाशों से भरा था। ये उन जानवरों का बूचड़ खाना था। सारा हॉली का नाइट विजन कैमरा ऑन करती है। स्क्रीन की उस हरी रोशनी में बेथ के ठीक पीछे एक बिना आंखों वाला और नुकीले दांतों वाला शैतान खड़ा था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अंधेरे को चीरता हुआ एक क्रॉलर हॉली पर छलांग लगा देता है और अपने दांत उसकी गर्दन में गड़ा देता है। गुफा में मौत का नंगा नाच शुरू हो जाता है। सब जान बचाने के लिए बदहवास भागने लगती हैं। जूनो अपनी कुल्हाड़ी निकालकर उन शैतानों से भिड़ जाती है। वो एक क्रॉलर को मार गिराती है। खून और एड्रेनालाइन के नशे में धुत जूनो को पीछे से एक आहट सुनाई देती है। बिना देखे वो पूरी ताकत से अपनी कुल्हाड़ी पीछे मार देती है, लेकिन जब वो पलटती है तो सामने कोई शैतान नहीं, बल्कि उसकी अपनी दोस्त बेथ खड़ी थी। कुल्हाड़ी बेथ की गर्दन के आर पार हो चुकी थी। खौफ और कायरता में जूनो अपनी तड़पती हुई दोस्त को उसी अंधेरे में मरने के लिए छोड़कर भाग निकलती है। भागते भागते सारा एक गड्ढे में गिरकर बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो छुपते हुए आगे बढ़ती है। तभी उसका हाथ एक इंसानी पैर पर पड़ता है। वो बेथ थी जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। उधर रेबेका और सैम भी अपनी जान बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन सैम एक क्रॉलर के साथ गहरी खाई में कूदकर अपनी जान दे देती है और रेबेका को वो शैतान अंधेरे में खींच ले जाते हैं। अब जूनो बिल्कुल अकेली थी। सारा और जूनो का फिर से आमना सामना होता है। दोनों मिलकर दर्जनों क्रॉलर्स का खूनी तरीके से खात्मा करती हैं। लड़ाई खत्म होने के बाद जूनो की नज़र सारा के गले पर पड़ती है। सारा ने बेथ का लॉकेट पहना हुआ था। जूनो समझ जाती है कि सारा को सब कुछ पता चल चुका है।
तभी अंधेरे से क्रॉलर्स के एक नए झुंड की चीखें गूंजती हैं। सारा अपनी कुल्हाड़ी उठाती है और एक झटके में पूरी ताकत से जूनो के घुटने में घोंप देती है। जूनो दर्द से चीखती जमीन पर गिर पड़ती है। सारा उसे उसी अंधेरे में तड़पने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाती है, ठीक वैसे ही जैसे जूनो ने बेथ के साथ किया था। सारा भागते हुए हड्डियों के एक पहाड़ पर चढ़ती है और आखिरकार उसे सूरज की रोशनी दिख जाती है। वो गुफा से बाहर निकल आती है, अपनी कार स्टार्ट करती है और हाईवे पर आकर फूट फूट कर रोने लगती है। सारा एक झटके में आंखें खोलती है। बाहर निकलना, वो दिन की रोशनी, कार, वो सब एक धोखा था, उसके टूट चुके दिमाग का एक वहम। सारा असल में कभी उस गुफा से बाहर निकली ही नहीं थी। वो अभी भी जमीन के कई 100 फीट नीचे उस खौफनाक गुफा में बैठी हुई थी। मशाल की टिमटिमाती रोशनी में उसे अपनी मृत बच्ची दिखती है, जिसके सामने बर्थडे केक रखा है। सारा के चेहरे पर एक पागलों जैसी सुकून भरी मुस्कान है। मोमबत्तियां बुझती हैं और सारा हमेशा के लिए उस मौत के अंधेरे का हिस्सा बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए हों तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।